कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं और खुलेआम और बेशर्मी से डराने धमकाने में लगे हैं। जिला अधिकारियों और कलेक्टरों को चुनाव के दौरान अपने अपने जिलों के रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि शाह पहले ही 150 डीएम या कलेक्टरों से बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि भाजपा कितनी हताश है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को संपन्न होने के साथ ही चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, निवर्तमान गृह मंत्री डीएम कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने उनमें से 150 से बात की है। यह स्पष्ट और बेशर्मी से की गई धमकी है जो दिखाती है कि भाजपा कितनी हताश है। उन्होंने जोर देकर कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों की इच्छा प्रबल होगी और 4 जून को श्री मोदी, श्री शाह और भाजपा बाहर हो जाएंगे और भारत जनबंधन विजयी होगा। रमेश ने कहा कि अधिकारियों को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए और उन्हें संविधान को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे निगरानी में हैं। जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। 2 दिन पहले चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सब जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने, ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखिए ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है और वहाँ 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जो जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए, वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूँगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। 2 दिन पहले चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं।
पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सब जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखिए ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है, और वहाँ 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जो जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए, वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूँगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको